हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। आज एक सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद का देखने वाले। अगर आप भी क्लास 10th या 12th में हो, आपको जीवन परिचय लिखने की ट्रिक नहीं पता है, तो आज की अगर इस वीडियो पे आप क्लिक किए तो आप एक लकी इंसान, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा। मैं खुद बोर्ड का एग्जामिनर हूं और कॉपी चेक करता हूं आपकी बराबर, और यहाँ पे आपको कैसे लिखा जाता है, टॉपर कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर इस ट्रिक से आप भी लिखोगे तो 110% आप भी टॉपर बनोगे, क्योंकि ये जो तरीका है ये बिल्कुल टॉपर वाला तरीका है। आपको बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिखना है, सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का हम बात करने वाले हैं। आपको कैसे लिखना है, अगर इस ट्रिक से आप लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो टॉपर आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं, ट्रिक से कैसे याद करें और कैसे लिखें। मात्र एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप जीवन भर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय नहीं भूल सकते हो। आपको कैसे लिखने पर टीचर देते हैं फुल मार्क्स, आपको 5 में 5 नंबर बिल्कुल पक्का। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर एक टॉपर स्टूडेंट अगर जीवन परिचय को लिखता है तो उसे अगर ये 5 नंबर का है तो 5 में 5 पूरा नंबर मिलता है। अगर वही एक नॉर्मल स्टूडेंट करता है, ठीक है, तो उसे कितना नंबर मिलता है, देखो उसको केवल 3 नंबर मिलते हैं 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में कितने नंबर मिलते हैं, उसे 3 नंबर। वो ट्रिक क्या लगाता है, उसे लिखता कैसे, अलग क्या करता है, यही चीजें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप ये नहीं जान पाओगे कि इस बच्चे का जो 2 नंबर कटा है, 1 या 2 नंबर आपके जीवन परिचय में क्यों कट जाते हैं। तो इसलिए शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देख लेना। अगर आज तक अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट लेखक क्या है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लेखक परिचय ऊपर डाल देना। जिस भी आप भी लेखक का लिख रहे हो जीवन परिचय, तो लेखक परिचय लिख रहे हो तो लेखक परिचय, कवि परिचय लिख रहे हो तो कवि परिचय ऊपर डाल देना है। तो इसके बाद यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क, क्योंकि ये जो आता है आपका ये 26 के क के अंतर्गत आता है। यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 3+2 है, 3 नंबर जीवन परिचय का लिखने का एंड 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख करने के, यानी टोटल यहाँ से आपको 5 नंबर में लिखना होता है। बट यहीं से बच्चे 4 नंबर 3 नंबर ही पाते। आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि हमारे नंबर कैसे करते। अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपके पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आया हुआ है आपका जयशंकर प्रसाद का, यहाँ पे जो कि 3+2 यानी 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करने का। और यहीं से बच्चे केवल 3 नंबर 4 नंबर से ज्यादा नहीं पाते। अगर आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले लिखना कैसे है, सबसे मेन चीज है कि अगर आप जिस भी जीवन परिचय को लिख रहे हो, यहाँ पे लेखक परिचय लिख रहे हो तो लेखक परिचय ऊपर डाल देंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 26 के क के अंतर्गत आया है तो इसको हम लिख देंगे। अब जो भी पेपर में आपके टाइटल दिया, जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं, यहाँ पे वो टाइटल होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद का एक बॉक्स बनाना है और इसमें आपको उनका संक्षिप्त परिचय लिखना है। जैसे नाम हो गया जयशंकर प्रसाद, जन्म हो गया 1889 ईस्वी में, स्थान हो गया काशी वाराणसी में, पिताजी का नाम देवी प्रसाद हो गया, माताजी का नाम मुन्नी देवी हो गया, रचनाएं कामयानी, लहर, झरना, तितली, और इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इतना आपको केवल तैयार रखना है कि इनका नाम जयशंकर प्रसाद जी है, जन्म 1889 ईस्वी में है, स्थान काशी वाराणसी में है, पिताजी का नाम देवी प्रसाद जी है और माताजी का नाम मुन्नी देवी है, रचनाएं कामयानी, लहर, झरना, तितली, मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुआ था। अब इनका जीवन परिचय लिखना कैसे है, सबसे मेन चीज ये है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय, ब्लैक पेन से नीचे अंडरलाइन रहेगा जैसे यहाँ पे किया गया। ठीक है, अब लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य, ठीक है, वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। अब देखो जयशंकर प्रसाद, इनका नाम तो यहीं से मिल गया, इनका जन्म मिल गया यहाँ पे 1889 ईस्वी में हुआ था। अब इस जन्म को ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। अब यहाँ पे इनके पिताजी का भी नाम मिल गया, क्या था, देवी प्रसाद था, देवी प्रसाद था, तथा माता जी का नाम मुन्नी देवी था। यहाँ पर इनका भी नाम मिल गया। ठीक है, मुन्नी देवी था। बचपन में ही यहाँ पे है पिता का, ठीक है, बचपन में ही पिता का मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा ज्यादा नहीं हुई। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही कम हुई थी क्योंकि इनके पिताजी का मृत्यु बचपन में हो गया था। अब बचपन में जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। और आगे देखो नेक्स्ट आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना है
कि घर पर ही हुई। जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया, ठीक है। और इन्होंने इस सब चीज़ों का अपने घर पर ही बैठकर पढ़ाई किए। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर सन 1937 में ये स्वर्ग सिधार गए। अब देखो, महज 37 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु को ब्लैक पेन से, इनके पिताजी को ब्लैक पेन से, ठीक है, माता जी के नाम को ब्लैक पेन से लिखना है। इनकी कुछ प्रमुख जो पढ़ाई की उसको ब्लैक पेन से लिखना है। जैसे इतना लिखोगे तो आप 3 नंबर केवल मिलेगा। एंड 2 नंबर के लिए आपको ये लिखना है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। पहला नाटक में है, अगर इनका कुछ नाटक याद हो तो लिख दो। नाटक चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट। इसके बाद कहानी है, छाया है, आकाशदीप है, इंद्रजाल है। इसके बाद उपन्यास में है, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, यानी ये पूरा नहीं हुआ था तभी इनकी मृत्यु होगी। महाकाव्य है इनकी कामयानी। ऐसे देखो लिखकर आओगे बोर्ड एग्जाम में तो ये खुद एक बच्चे की कॉपी है और यहाँ पे इसको पूरा का पूरा नंबर मिला। तो ऐसे ही आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।